Hello everyone, welcome to our YouTube channel Super Classes. Friends, now we are discussing about the AP, class 10th mathematics, and we are discussing about previous year questions. So let's start it. देखिए दोस्तों, which terms of AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 120 more than its 21st term? बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास एक AP है, जब चेक करना क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक अपने पास AP है 3, 15, 27, 39। गॉट इट? इसका मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म बच्चों क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस इज 15 माइनस 3, सो इट विल बी 12। अब देखिए क्वेश्चन ने बोला विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म और पूछा है विच टर्म। इसका मतलब नंबर ऑफ एन आपसे फाइंड करवाया है। अब जरा कोशिश करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने पूछा है कि एन टर्म होगा क्या? एन टर्म क्या होगा जो कि 120 ज्यादा है किससे? 21st टर्म से। 120 इज मोर देन इट्स विल बी 21st टर्म। तो इसका मतलब बच्चों मैंने लेट कर लिया कि लेट इट विल बी एन टर्म्स, सो दैट इज ए एन इज इक्वल टू A21 प्लस के 120। जो उसका 21 टर्म है वो 120 ज्यादा है। तो पहले बच्चों हम लोग ए एन फाइंड करते हैं। ए एन फाइंड अगर मिल जाएगा तो यहां से अपन को ए एन भी मिल जाएगा, राइट? और ए एन कैसे फाइंड करेंगे? A21 प्लस के 120 से। A21 प्लस के 120 से। तो पहले हम लोग A21 फाइंड कर रहे हैं। A21 कितना होगा? A प्लस 20 इंटू डी कितना है? दैट इज 3 प्लस 20 इंटू 12। डी की वैल्यू 12 हो गई तो कितना आ गया? 3 प्लस 240, सो इट विल बी 243। क्या आ गया? A21। क्या है अपने पास? A21। अब बच्चों हमें पूछा ए एन, तो ए एन कितना आ जाएगा? सो ए एन विल बी दैट इज 243 प्लस के 120, इट विल बी ए एन। और ए एन कितना होगा? चेक करें। ए एन इज इक्वल टू 243 प्लस के 120। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 243 प्लस 120, राइट? कितना हो गया ये? ए कितना है यहाँ पे? ए है 3, सो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू ये कितना हुआ? 363, राइट? 363। अब जरा चेक करें। n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 माइनस के 3, सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12। कैंसल आउट करो, 12 3 जा 360, सो इट विल बी 30। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 30, सो n इज इक्वल टू 31। सो बच्चों कौन सा वाला टर्म होगा जिसमें 120 ज्यादा है 21st टर्म से? 31 टर्म ज्यादा, 31 वाला टर्म। कौन सा टर्म? 31st टर्म। सो इट विल बी 31st टर्म। कौन सा टर्म होगा वो? 31st टर्म। क्लियर हुआ? नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड 2015 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एक बार देखें। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। द 9th टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों पहले एपी की बात कर रहा है, तो जब भी क्वेश्चन में एपी की बात करें हमेशा आप लेट किया करो। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। अब बोल रहा है कि बच्चों कि द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस के 32। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज A9 इज इक्वल टू माइनस के 32। तो बच्चों A9 कितना होता है? A प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस के 32। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट पाते हैं। एंड सम ऑफ इट्स 11th टर्म एंड 13th टर्म इज माइनस के 94। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है बच्चों इन्होंने A11 प्लस A13 इज इक्वल टू माइनस के 94। A11 और प्लस A13 इज इक्वल टू माइनस के 94। तो स्टूडेंट्स पहले A11 की वैल्यू पुट करो। A प्लस 10D प्लस ये कितना होगा? A प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस के 94। सॉल्व करते हैं। A और A 2A, सो 2A प्लस 10D प्लस 12D इट विल बी 22D इज इक्वल टू माइनस के 94। बच्चों यहां से 2 कॉमन ले लें। A प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस के 94। सो A प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस के 94 डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल आउट करो,
2 4 जा 8 और 2 7 जा 14. सो इट विल बी a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस के 47. ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं. हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल. इससे अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को. जरा चेक करें. मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन को प्लेस करता हूं. देखो जरा, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस के 47 और सेकंड इक्वेशन लिखते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस के 32. राइट. अब अगर कैंसिल आउट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि प्लस करना है. माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया क्योंकि एक में से मुझे सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. राइट. और 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, दैट इज 3d इज इक्वल टू. अब देखो ये माइनस का 47 है और ये 32 है प्लस का. तो 47 में से 32 माइनस करो, लेकिन माइनस का आएगा सो माइनस साइन. 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 1, 4 में से 3 दैट इज 1. तो ये आ गया माइनस के 15. सो d इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के 15/3. सो इट विल बी माइनस के 5. सो d अपने पास कितना आ गया, माइनस के 5. अब हमें कैलकुलेट करना है a. तो वैसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस ही पूछा है तो d आ चुका है. अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म भी पूछा होता तो कैसे कैलकुलेट करते, इस d की वैल्यू को पुट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट. चेक करो क्या बनता, a प्लस 8 इंटू -5 इज इक्वल टू माइनस के 32. सो a इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा, 8 5 जा 40 और माइनस का इधर जाएगा प्लस का, माइनस के 32 प्लस का 40. राइट. सो a इज इक्वल टू कितना आता है यहाँ से 8. सो a कितना आता है यहाँ से 8. क्लियर हुआ. नोट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड 2012 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन में प्रूफ करवाया, जरा चेक करें. फॉर AP सो दैट AP प्लस 2Q इज इक्वल टू 2AP प्लस Q. बच्चों सबसे पहले ना, अगर सवाल AP का है, क्वेश्चन अगर AP का है तो सबसे पहले आपको लेट करना होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल d. क्लियर है. अब बच्चों हम लोग यहां पे एन टर्म भी लेट करते हैं. देखो an क्या होता है, एन टर्म एन होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे. अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे आते हैं. तो क्वेश्चन में AP प्लस 2Q इज इक्वल टू 2A प्लस P प्लस Q, ये हमें प्रूफ करवाया है. AP प्लस 2Q प्रूफ करवाया है. तो बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं और LHS पार्ट में सबसे पहले मैं AP फाइंड करता हूं, फिर मैं AP प्लस 2Q फाइंड करता हूं, फिर दोनों का सम करूंगा. जरा चेक कर रहा है. जैसे हमने an लिखा, मतलब यहां पे n है तो यहां पे भी n है. अगर मैं यहां पे p लिखूंगा तो यहां पे भी p आ जाएगा. तो जरा चेक करें. AP इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना. अब ऐसे ही मैं फाइंड करता हूं यहां से AP प्लस 2Q. जरा चेक करें, यहां पे n था तो यहां पे n आया, तो यहां पे p था तो यहां पे p आ गया. अब यहां पे कितना है, p प्लस 2Q, तो यहां कितना आ जाएगा, p प्लस 2Q. तो a प्लस p प्लस 2Q माइनस के 1 इंटू डी. इक्वेशन सेकेंड. अब आते हैं क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू LHS लिया. LHS क्या है अपने पास, AP प्लस AP प्लस 2Q. इन दोनों को बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड को. A प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 इंटू डी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो एक ये रहा, एक ये रहा, ये हो गया कितना 2A प्लस. बच्चों इस d का भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस d का, ऐसा करते हैं इन दोनों में से, इस वाले में से इस वाले में से d कॉमन आउट ले लेते हैं. राइट. तो यहां बचेगा P माइनस 1 प्लस P प्लस 2Q माइनस 1 और इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आ गया d. मैंने कॉमन लिया है. गॉट इट. अब जरा चेक करें. तो ये जाएगा 2A प्लस P माइनस 1 प्लस के P प्लस के 2Q माइनस के 1 इंटू डी. बच्चों P और P 2P और माइनस 1 माइनस 2. तो ये हो गया 2A प्लस 2P माइनस के 2 प्लस के 2Q इंटू डी. बच्चों इस पूरी इक्वेशन से यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2A प्लस के 2 इंटू डी, या कितना आ जाएगा P प्लस Q
p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन आ गया। अब जरा चेक करें इस पूरी इक्वेशन से बच्चों मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। क्या बना यहां पे, यह बना a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट, ये बना। अब जरा बच्चा चेक करें, अगर हम लोग p प्लस क्यू निकालें, a p प्लस क्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इतना बनेगा। अब क्या ये चीज ए पी प्लस क्यू है तो ये कितना बन गया, दैट इज 2 इंटू ए पी प्लस क्यू, बना कि नहीं बना। सो इट विल बी ए टू ए पी प्लस क्यू, इट विल बी RHS, हेंस प्रूफ, इट विल बी RHS हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ क्वेश्चन, नोट करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ने बोला है द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, इफ 11 टर्म ऑफ एन एपी इज 43 देन फाइंड इट्स एन टर्म। बच्चों सबसे पहले क्या काम करना होगा अपन को, फर्स्ट टर्म ऐड करना होगा, दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। अब बच्चों इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड इट्स एन टर्म, तो इसका मतलब ए एन हमसे पूछा है। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ए एन फाइंड करने के लिए, एन टर्म फाइंड करने के लिए अपने पास फर्स्ट टर्म चाहिए और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन से पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू किस मतलब स्टेटमेंट पे आते हैं। तो उन्होंने बोला है 17 टर्म, 17 मतलब A17 ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन, मोर का मतलब प्लस साइन, ट्वाइस इट्स 8 टर्म मतलब A8। इन्होंने बोला है कि जो 17 टर्म है वो 8 टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं तो A17 कितना होगा, A प्लस 16 इंटू डी इज इक्वल टू 5 प्लस ट्वाइस इंटू A प्लस 7 इंटू डी, होगा कि नहीं होगा, A प्लस 7 इंटू डी। सॉल्व करें इसे तो देखो A प्लस 16D इज इक्वल टू 5 प्लस 2A प्लस के 14D। क्लियर हुआ। अब इस 2A देखो ये 5 है, ये 2 है, 14D है, ये 16 है। जरा चेक करें, यहां रखा मैंने A, इस 2A को उधर लेके आ गई, माइनस के 2A बचा इज इक्वल टू 5 प्लस 14D और माइनस के 16D। इसको इक्वेशन बनाते हैं, ये कितना हुआ, माइनस के A इज इक्वल टू 5 माइनस 2D। गॉट इट। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जरा चेक करो, माइनस A इस 2D को इधर ले आए, प्लस के 2D इज इक्वल टू 5। ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। इफ 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 43। बच्चों इन्होंने बोला है कि जो A11 है वो कितना है, 43। इसे सॉल्व करते हैं। A11 का मतलब A प्लस 10D इज इक्वल टू 43। गॉट इट। अब इस इक्वेशन को, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी, इन दोनों को करते हैं सॉल्व, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या, सेकंड इक्वेशन क्या अपने पास, A प्लस 10D इज इक्वल टू 43, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस के A प्लस के 2D इज इक्वल टू 5। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसल आउट। अब 10 और 12 दैट इज 2, 12D इज इक्वल टू, बच्चों 43 और 5 48, कितना हो जाएगा, 48। सो D इज इक्वल टू 48 बाई 12 4 जा 48। सो D इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। कितना है D, 4। अब कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट टर्म। तो इस वाली वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बात करता हूं, यहां पुट करते हैं। तो जरा चेक करें, माइनस के A प्लस के 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 5। सो माइनस के A इज इक्वल टू 5 माइनस 4 टू 8। सो कितना आ गया, यहां से आया माइनस के A इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो A इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। हम फाइंड करते हैं बच्चों एन टर्म। सो nth टर्म कितना होगा, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इज इक्वल टू, A कितना है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 4।
राइट। इसे सॉल्व करें, ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 4, सो 3 माइनस के 4, सो ए एन इज इक्वल टू 4n माइनस के 1। ये आ गया बच्चों अपने पास एन टर्म। क्लियर हुआ? 2020 का अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देखें, नोट करें इसे। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।